लगभग 100 साल पुराने एसएल और जी ग्रुप के इतिहास में पिछले कुछ साल ऐसे हैं जब लोगों ने इस ग्रुप के एग्जिस्टेंस पर, इस ग्रुप के अस्तित्व पर सवाल उठाए कि क्या ये ग्रुप बचेगा, क्या इस ग्रुप की कंपनियां फिर से उठ खड़ी होगी, क्या सारे कर्जे चुका पाएंगे, क्या कर्जे चुकाने के बाद कंपनी में और पैसा आएगा और क्या ये कंपनियां पहले की तरह और मजबूत होंगी। काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि अब तो शायद मामला खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा कि इस ग्रुप के बारे में जाना जाता है और इस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन एमिरेट्स सुभाष चंद्रा साहब के बारे में जाना जाता है कि वो जब कभी भी चुनौतियाँ आई हैं पिछली बार से ज़्यादा मजबूत होकर उन चुनौतियों से बाहर निकले हैं। और अब भी ऐसा ही कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये हुआ है डेवलपमेंट जी एंटरटेनमेंट में प्रोमोटर्स की तरफ से बड़ी पूंजी डालने का। 2200 करोड़ से ज़्यादा का निवेश इस कंपनी में आता दिख रहा है। लेकिन जैसा कि जी ग्रुप का इतिहास रहा है, जितने सवाल उठते हैं उसके जवाब मिलते हैं और जवाब के सामने फिर से कई सारे सवाल उठते हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात जी ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स और फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब से करवा रहा हूं और वो सारे सवाल मैं पूछूंगा जो आप जानना और समझना चाहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी मीडिया को समय देने के लिए। भले ही वैसे मैं और मेरा चैनल जी मीडिया के हिस्से हैं, लेकिन आज मैं सवाल मेरे अपने नहीं, मेरे दर्शकों के और आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पर पूछना चाहता हूं। तो शायद थोड़े से तीखे और मुश्किल सवाल भी होंगे। सबसे पहला सवाल यहीं से आता है कि आपने एक बड़ा पैसा डालने की बात कही है कि अब जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर्स पैसा डालेंगे, अपनी स्टेक 18% से ज़्यादा करेंगे। इस वक्त क्यों आपको ख्याल आया कि प्रमोटर्स को स्टेक बढ़ानी चाहिए, कंपनी में और पैसा डालना चाहिए? अनिल, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। जैसा आपने कहा कि आप अपने जी बिजनेस के दर्शकों के या आपके जो क्लाइंट्स हैं और हैं उनके जो मन में प्रश्न हैं वो पूछेंगे। पूछिए, भले ही सवाल तीखे हों, भले ही एम्बैरेसिंग हो, कैसे भी हो, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी सवाल पूछिए और मैं भी बेबाकी से जवाब दूंगा। और सभी सवालों के जवाब मन से, दिल से देने के बारे में मैं जाना भी जाता हूँ जी। अब आपका प्रश्न पहला है कि इस समय में क्यों प्रमोटर फैमिली जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में अपनी साझेदारी क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों पैसा डाल रहे हैं जी। देखिए, ये जब 25 जनवरी 2019 को मेरी निजी पर्सनल बिजनेस यात्रा की पहली बार जो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कमिटमेंट पूरी करने में फेल हुआ, और 2020 के आते आते हमने जो हमारे 44% साझेदारी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में थी उसको बेच करके हमने लोगों का पैसा चुकाया और केवल 4% हमारी हिस्सेदारी रह गई। तभी भी मैंने, शायद ध्यान है मुझे कि मैंने कहा था कि जब भी कभी होगा हमारे पास पैसे होंगे तो हम वापस अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहेंगे। तो हमने लगभग सभी के ही पैसे लोन चुकाए हैं। 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन चुकाया है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी है कि हमने इतना पैसा चुकाया और अपना सर ऊंचा करके आज हम चल पा रहे हैं। तो वो लोन चुकाने के बाद अभी जो हमारे पास कुछ पैसा, जो रिकवरी के कुछ पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के और के आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें डालने का तय किया। पिछली बार मुझे याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब मैंने आपको पूछा भी था कि
लोग बातें कर रहे हैं कि आपको इतना कर्ज चुकाना है, कहीं आप देश छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, कहीं भाग तो नहीं रहे। आपने कहा था मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा। चलिए आपने पैसा चुकाया। दो चीज़ें यहाँ मैं जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या अब जितनी आपकी लेन देन थी सब चुका दी गई हैं, और दूसरा ये उस चुकाने के बाद इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि सारे अपने जितने कर्ज थे वो चुका दिए और उसके ऊपर आप और कंपनी में पैसा ला पा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने लगभग सबका पैसा चुकाया है जी, और 2-3 अकाउंट जो स्टैंडर्ड अकाउंट हैं, जो अभी भी पैसा देना है कुछ अकाउंट्स में, वो नॉर्मल रूटीन में है और वो समय रहते जब भी ड्यू होगा चुकाया जाएगा। और ये जो पैसा अभी हमारे पास आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमारे कई स्टेट गवर्नमेंट से पैसे अभी और भी आने हैं। ये पैसे तब से 4-5 सालों से रुके हुए थे, ये आए हैं। अब मुझे किसी का चुकाना नहीं है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी वापस थी कि जी में होल्डिंग अपनी वापस बढ़ाई जाए। तो कहीं कहीं पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो कुछ भी ग्रुप को फाइनेंशियली ये जो दिक्कतें आई, बीच बीच में आपके पेमेंट डिले हुए या देर से आपने दिए बाद में चुकाए, क्या इसके पीछे बिजनेस के खराब डिसीजंस थे या फिर वाकई में आपको जिससे आना था नहीं आया तो मैं आगे कैसे दूं? ये जो तकलीफ जब आई तो वो कई बिजनेस डिसीजन मेरे गलत थे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में जाना, उसका निर्णय करना मेरी गलती थी, और वो गलती की और उसके साथ दूसरी गलती और की कि उस बिजनेस को गलत आदमियों को लगा के उनके हाथ छोड़ दिया, उनके भरोसे छोड़ दिया, और भी गलती की जिसका नतीजा भुगता है। और आप जिस कंपनी की बात आज कर रहे हैं, ज़ील ने भी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड में कोई बिजनेस की खराबी ना होते हुए, बिजनेस में सब कुछ ठीक होते हुए, उस कंपनी का कोई डेट ना होते हुए भी, ज़ील के ऊपर भी हमारे ग्रुप की जो तकलीफें थी उसकी वजह से बादल मंडरा है, और कुछ भी नहीं था। आप वैसे तो सर एक बड़े मजबूत व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, लेकिन आपका ये जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला है या सॉफ्ट वाला जो एस्पेक्ट है, मैंने 2-3 बार इंटरव्यू में देखा है कि आप एक्सेप्ट भी करें कि हाँ मैंने कुछ बिजनेस डिसीजन गलत लिए हैं, लेकिन अब ये जो डिसीजन है आपका स्टेक बढ़ाने का, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो जी एंटरटेनमेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा कैसे? क्योंकि स्टेक तो आपकी बढ़ रही है, डाइल्यूशन भी हो रहा है, उन्हें कैसे फायदा होगा? मुझे तो उल्टे बात है। आपका सवाल जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, सवाल आपका सही होगा, लेकिन मुझे जो ज़ील के इन्वेस्टर रिलेशन के लोगों ने मुझे पिछले 8-10 महीने से जो बता रहे हैं, वो बल्कि यही बता रहे हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ये कहता है कि भाई प्रमोटर 4% की साझेदारी होते हुए भी कंपनी को चला रहे हैं, तो उनका स्किन इन द गेम कहाँ है? उनका अपना क्या जाता है, क्या बिगड़ता है? तो इसलिए वो लोग अनकंफर्टेबल थे, और साथ में ये भी था उन लोगों को कि भाई ये इन लोगों के, इन प्रमोटर ग्रुप के अलावा कोई दूसरा चला भी नहीं सकता इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी एक इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस ये खड़ा हो चुका है कि हर एक आदमी का बस का नहीं है इस कंपनी को चलाना। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारी स्टेक बढ़े, ये बड़ा कारण रहा मेरा इसके अंदर अब ये निर्णय करने का। लेकिन साथ ही सर एक दूसरे तरह के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो है तो माइनॉरिटी, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें कह सकते हैं, कोई फंड तरह के, वो ये सोचते हैं कि अरे फिर से डॉक्टर सुभाष चंद्र आ गए कंपनी में, तो अब क्या होगा आगे? क्योंकि क्या है कि उन्हें एक बात पक्की कि आपकी कॉर्पोरेट राइवलरी, आपके इतने पूरे कॉर्पोरेट्स में कितने दुश्मन हैं सब जानते हैं, और वो इस वजह से भी कि आप बड़े मजबूती से किसी के भी सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो सब भी आपकी एक बात के लिए तारीफ ज़रूर करते हैं कि इस बंदे में दम बहुत है, और अपनी बात के लिए अड़ जाता है, खड़ा रहता है। शायद ये वजह रही कि आपको काफ़ी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी।
अब बड़ा सवाल ये कि वापस से अगर आप एक्टिव रोल में आकर जी एंटरटेनमेंट को देखेंगे तो जो लोगों के मन में है कि विजन आपका जो है, इसके बारे में आपके दुश्मन भी आपकी सराहना करते हैं कि आप समय से बहुत आगे, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क है। अनिल जी, मुझे लगता है आप सीधा सवाल पूछने से घबरा रहे हैं। ना बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं, जिसके लिए झिझक भी रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर सुभाष जी वापस कंपनी में आ गए तो जो काम पहले लोगों के मन में है कि सुभाष जी ने जी में से पैसा निकाल लिया, कहीं ये दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगा, ये सवाल आप करना चाहते थे, लेकिन आप शर्मा रहे थे। मैं आपको बताता हूं अनिल जी क्या है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। आज सेबी ने हम पर, मुझ पर और मेरे बेटे जो एमडी सीईओ हैं इस कंपनी के, पुनीत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने 200 करोड़ रुपया कंपनी से निकाला। अब उसके सारे प्रूफ हमने दे दिए कि भाई नहीं निकाला, कहाँ से पैसा आया, कैसे वो कंपनी को वापस दिया। कंपनी के पैसे यस बैंक ने कंपनी की एफडी एनकैश की, नाजायज एनकैश की। फिर भी हम कह सकते थे हम क्या करें, लेकिन हमने फिर भी वो 200 करोड़ रुपया अपने शेयर बेच करके कंपनी को वापस दिए। अब कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के जो कम्युनिकेशन के लोग हैं, पब्लिक रिलेशन के लोग तो खैर हैं ही नहीं, पर जो भी हैं इन्वेस्टर रिलेशन के लोग हैं, उन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। इस बात का मुझे गुस्सा भी है और मुझे अफसोस भी है। जो व्यक्ति 40,000 करोड़ रुपया लोगों का दे रहा है, कर्जा चुका रहा है, वो क्या अपनी कंपनी जो कि मेरी बच्चे के बराबर है, वो कंपनी नहीं है, वो मेरे बच्चा है, ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, मैं क्या उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उससे पैसे निकालूंगा? बात तो सही। केवल कम्युनिकेशन की कमी रही। और दुर्भाग्य से एक और बात रही, जो पुनीत ने सीईओ के नाते यहां पे कई बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव रख लिए थे, 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह के लोग, जिन्होंने नुकसान किए इस कंपनी के। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जी के इन्वेस्टरों को ही कहता हूं, माफी मांगते हुए कहता हूं कि इन लोगों ने Z5 के अंदर 6-6.5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान किया है। माय गॉड, ये नहीं बताएंगे, ये बताया नहीं कि हमने नुकसान किया। प्रमोटर ने पैसा निकाला ऐसा लोग कह रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। तो कहीं प्रमोटर ने कहीं ना कहीं, ये हो सकता है आज किसी मुसीबत में आ गए, आज किसी की दिक्कत आ गई, कुछ आ गया, कभी 150 करोड़ रुपया ले लिया होगा झील से, उसको 5 दिन बाद वापस दे दिया होगा, इतना जरूर किया हो सकता। लेकिन झील से पैसा नहीं निकाला प्रमोटर्स ने। आज मैं पहली बार ठोक के डंके के चोट पर कह रहा हूं। तो आप नहीं, दूसरी बात मुझे पूरा कहने दीजिए। जी दूसरी बात जी, मैं नहीं आ रहा हूं कंपनी में। आप जो कह रहे हैं एक्टिवली आप आ रहे हैं, एक्टिवली आप चलाएंगे, अभी भी कंपनी पुनीत ही चला रहा है, अमित और पुनीत दोनों चला रहे हैं। मुझे बोर्ड के चेयरमैन ने और बोर्ड ने कहा कि आपको यहाँ पे हमको आके एडवाइस देनी पड़ेगी। उन्होंने बल्कि एक रेजोल्यूशन का हवाला दिया जब मैंने रिजाइन किया था बोर्ड से, उसका हवाला दिया कि आपने कमिट किया हुआ। तो इसलिए मैं वापस आया इन द सेंस आई एम एडवाइजिंग व्हेनेवर दे नीड, व्हेनेवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पुनीत, बोर्ड wants my advice in anything, I am there to advise. Some people will not like that advice. Some people not be happy. क्योंकि जब मैं 18 तक
मैं कंपनी में एक्टिव एज ए चेयरमैन था, इट वॉज अ वेरी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पुनीत एंड सुभाष चंद्र।